ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन की कक्षा संख्या 102 है। 5वें अध्याय के 101वें सूत्र तक हमने विचार किया है। पिछले प्रसंग में क्रिया को लेकर के एक चर्चा चलाई। क्या क्रिया अनुमान से जानने योग्य है? जैसे कि बीज से अंकुर उत्पन्न होता है, हम प्रत्यक्ष नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे ही अंकुर को देख करके हमें बीज का अनुमान होता है और बीज को देख के अंकुर का अनुमान होता है। तो ये अंकुरोत्पत्ति रूपी क्रिया को देखते नहीं, तो क्या ऐसी ही क्रिया होती है अनुमान से जानने योग्य? तो 101वें सूत्र में कहा नहीं, केवल अनुमान से ही क्रिया नहीं जानी जाती है, प्रत्यक्ष से भी क्रिया जानी जाती है। जिन जिन को हम प्रत्यक्ष से जान सकते हैं वो सारी क्रियाएं प्रत्यक्ष होती हैं। जो नहीं जान पाते उन्हीं को हम अनुमान से जान पाते हैं। अब एक नया प्रसंग इसी के साथ जोड़ करके 102 सूत्र में प्रस्तुत किया जा रहा है। यत्र ही अनुमेया क्रिया भवति, जहां क्रिया अनुमान से जानने योग्य होती है, तत्र वहां पर कार्यात् कारणस्य अपि अनुमानम, क्या कार्य से भी कारण का अनुमान होता है? जैसे कारणों को देख करके कार्य का अनुमान होता है, तो प्रश्नकर्ता ने कहा है कार्यात् कारणस्य अपि अनुमानम, कार्य से कारण का भी अनुमान होता है। बिल्कुल होता है। तद्यथा, जैसे कि न पांच भौतिकम शरीरम बहूनाम उपादान अयोगात्। सिद्धांत प्रस्तुत किया जा रहा है शरीरम पांच भौतिकम न, ये जो हमारा स्थूल शरीर है जिस पर हम लोग रहते हैं, ये जो स्थूल शरीर है पांच भौतिकम न, पंचभूतों से उत्पन्न नहीं हुआ। यानी शरीर के पीछे पांचों भूत कारण हैं, तो कहते हैं न, नहीं है। क्यों? बहुनाम उपादान अयोगात, बहुत सारे उपादान का योग नहीं हो सकता, बहुत सारे उपादानों का योग नहीं हो सकता। यह सिद्धांत स्थापित किया गया है। इसको थोड़ा समझना है आपको। यद्यपि उपादान कारण अलग अलग होते हैं, पर यहां जो बात कही जा रही है मुख्य उपादान तो एक होता है, बाकी गौण उपादान होते हैं। तो जब पांचों भूत मुख्य उपादान के रूप में नहीं हो सकते, पांचों को मुख्य रूप से रखेंगे तो फिर शरीर कौन सा माना जाएगा? पार्थिव माना जाएगा, जलीय माना जाएगा, या आग्नेय माना जाएगा? कोई भी पांचों भूतों का अगर मुख्य उपादान मानेंगे तो आप शरीर को ये नहीं बता पाएंगे तो पार्थिव है, ये जलीय है, ऐसा नहीं बोलेंगे। जिसमें समान मात्रा में अगर होंगे तो आप शरीर को ये नहीं बोल सकते कि ये पांचों भूत उपादान कारण है। कोई मुख्य होता है, बाकी गौण रूप में तो मान सकते हैं, सहयोगी कारण मान सकते हैं, लेकिन सभी को मुख्य रूप में मानेंगे तो फिर वो कोई अलग ही चीज बनेगी, वो अलग है ही नहीं शरीर। ये इसका तात्पर्य है। मुख्य उपादान समझते हैं आप लोग, गौण उपादान, मुख्य उपादान। मुख्य का मतलब है जितनी मात्रा पृथ्वी
उतनी ही मात्रा जल, उतनी ही मात्रा अग्नि, उतनी ही मात्रा वायु, इस तरह का नहीं हो सकता है, ये कहना चाह रहे हैं। तो मुख्य उपादान के रूप में पांचों को नहीं मान सकते। अगर मुख्य उपादान मानेंगे तो बहुनाम उपादान अयोगात, बहुत सारे उपादानों को मानोगे तो उनका संबंध, उनका योग, उनका कार्य नहीं बन पाएगा, ये इसका तात्पर्य है। पूरे सूत्र को समझ लेते हैं, फिर आपके मन में कोई प्रश्न होगा तब पूछेंगे। शरीरम पांचभौतिकम न, शरीरम पांचभौतिकम नास्ति, ये जो हमारा स्थूल शरीर है पांचों भूतों का उपादान कारण वाला नहीं। पंचभूतेभ्यो न उत्पन्नम, पांचों भूतों से ये शरीर उत्पन्न नहीं हुआ। यतः, क्योंकि उपादान अयोगात, बहुनाम उपादान अयोगात, यहां ना और यो के बीच में एक आ की मात्रा छूट गई है। उपादान अयोगात, उपादान के बाद जो यो शब्द आया तो ना और यो के बीच में एक आ की मात्रा लोग जोड़ेंगे तो उपादान अयोगात ऐसा होगा। तो कहते हैं बहुनाम भूतानाम एकस्मिन् कार्ये कार्य अभिव्यक्तो खलु उपादानत्व योगः परिणम्यमान युक्तता न अस्ति। बहुनाम भूतानाम एकस्मिन् कार्ये, बहुत सारे उपादान एक ही कार्य में आकर के कार्य अभिव्यक्तो, कार्य को अभिव्यक्त प्रकट करने वाले माने, अर्थात उपादानत्व योग, बहुत सारे कारणों को उपादान के रूप में योग संबंध मानोगे। परिणम्यमान युक्तता, परिणम्यमान युक्तता, बहुत सारे उपादान कार्य के रूप में परिणित होकर के आएंगे ऐसा जो कहोगे तो नास्ति, ऐसा हो नहीं सकता। यानी बहुत सारे उपादान कारण नहीं बन सकते, ये इसका तात्पर्य है। तो बहुत सारे कारण उपादान नहीं बन सकते, ये जो प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, इस प्रस्तुतिकरण के पीछे कुछ कारण हैं जिनको लेकर के हम लोग समझते हैं कि पांचभौतिकम शरीरम, ये शरीर पांचों भूतों का कार्य है। ये जो भ्रांति जो हमें होती है वो क्यों कारण, किस कारण से होती है, उसके लिए अत्र वक्तव्यम, यहाँ पर कुछ हम कहना चाहते हैं। क्या? तृतीय अध्याय, तीसरे अध्याय में आप पढ़ करके आए हैं, पांचभौतिको देहा, पांचभौतिको देहा, ये तीसरे अध्याय का 17वां सूत्र है। शरीर के लिए बोला है पांचभौतिको देहा, पांच भूतों से उत्पन्न हुआ है ये देह, शरीर, तीसरे अध्याय में बोला है। फिर वहीं पर एक और सूत्र आया, चातुर्भौतिकम इत्येके इति एके, कुछ ऐसा विद्वान है इस स्थूल शरीर को चातुर्भौतिकम, चार भूतों वाला मानते हैं। फिर उसी के अगला एक सूत्र आया, 19वां सूत्र, ऐक भौतिकम इत्यपरे, अपरे कुछ और लोग हैं, कुछ और प्रकार के विद्वान हैं, वो ये कहते हैं एक भौतिकम, एक ही भूत से शरीर उत्पन्न हुआ ऐसा मानते हैं। तो यहां पर 3 सूत्र दिए जी। पहला सूत्र दिया है पांच भौतिको देह, शरीर 5 भूतों वाला है ये। दूसरा सूत्र है चातुर्भौतिकम इत्येके, इति एके, एके कहते हैं कुछ विद्वान ये मानते हैं 4 भूतों से ये शरीर उत्पन्न हुआ है। फिर कहा इति अपरे, अपरे का मतलब कुछ और प्रकार के लोग हैं, वो क्या मानते हैं, एक भौतिकम, वो एक ही भूत वाला शरीर है ऐसा मानते हैं। अब इन तीनों सूत्रों के लिए विमर्श कर रहे हैं, तीनों सूत्रों को सामने रख करके इनका विमर्श करता है भाष्यकार। इति अत्र सूत्र त्रये, इन तीनों सूत्रों के संबंध में शरीरस्य कारण विचारणायाम, इन तीनों सूत्रों में किस कारण को लेकर के विचार किया गया है, शरीरस्य, शरीर के कारण को लेकर के विचार किया गया है। तो इस विचार शैली में, इस श्रृंखला में चातुर्भौतिकम, चातुर्भौतिक विचारे, जो 4 भूतों से शरीर उत्पन्न हुआ है ऐसा जो विचार उत्पन्न
चार भूतों से शरीर उत्पन्न हुआ, ऐसा जो विचार प्रस्तुत किया है, ये किसने प्रस्तुत किया है? सांख्यकार महर्षि कपिल जी ने नहीं। एक ही शब्द ये बोल रहा है कि कुछ और विद्वान है वो ऐसा मानते कि चार भूतों वाला शरीर है। एक भौतिक विचार है, एक ही भूत से शरीर उत्पन्न हुआ है, ऐसा जो सूत्र है ये कपिल जी नहीं कह रहे, अपरे कुछ और प्रकार के विद्वानों ने कहा है। तो एक एके और एक अपरे, ये दो शब्द हो गए। तो शब्दाभ्याम भिन्न मत प्रकाशनम कृतम, शब्दाभ्याम इन दो शब्दों से, एके और अपरे इन दो शब्दों से भिन्न विद्वानों के मत को प्रकाशित किया है। अपने मत को प्रस्तुत नहीं किया कपिल जी ने, दूसरों के मत को प्रस्तुत किया है इन दो सूत्रों ने, एके वाले सूत्र में और अपरे वाले सूत्र में। और जो तीसरा सूत्र था पांच भौतिको देहा, पांच भूतों वाला शरीर है, इसमें आप देखिएगा पांच भौतिको देहा, इसमें अपरे एके ऐसा कोई शब्द नहीं आया। तो ये सूत्र जो है कपिल ऋषि का है, उनका मत है। सूत्र तो तीनों उन्हीं के हैं, लेकिन एक शब्द से दूसरों का मत प्रस्तुत किया है, अपरे शब्द से दूसरों का मत प्रस्तुत किया है कपिल जी ने। लेकिन अपना व्यक्तिगत सिद्धांत है, उसमें एक अपरे ऐसा कोई शब्द नहीं है। पांच भौतिको देहा, इसका मतलब है ये पांच भौतिको देहा ये कपिल मुनि जी का है, अर्थात उनका अपना सिद्धांत है। ये 10 संख्या के स्थान पे 7 कर दीजिएगा, तो 17वां सूत्र है ये। इति सूत्रे न अन्य मत प्रकाशन संकेतः, पांच भौतिको देहा, इस सूत्र में किसी और मत और व्यक्ति के मत का प्रकाशन नहीं किया है। इसका मतलब है अपने मत को ही प्रकाशित किया है इस पांच भौतिको देह सूत्र में। इत्थम, इस प्रकार जो प्रस्तुत किया है, इत्थम तु खलु तत्र पांच भौतिकम शरीरमिति सांख्य मतम मनाक कल्पयितुम शक्यते। इससे, इस प्रकार से पांच भौतिकम शरीरम, ये जो सूत्र दिया है इसमें किसी दूसरे का मत प्रस्तुत नहीं किया सांख्यकार कपिल जी ने। इससे यह पता लगता है कि पांच भौतिकम शरीरम ये जो सिद्धांत है ये मनाक अनायासी ही सांख्य मतम, सांख्यकार का ही मत है, ऐसा कल्पयितुम शक्यते, ऐसा आप कल्पना कर सकते हैं। परंतु आप यूं तो आपातः तो आप इन तीनों सूत्रों को ध्यान में रख करके आपको ऐसा लगता है कि कपिल जी जो है शरीर को पांच भौतिक मानते हैं, ऐसा आपको लगता है। परंतु न पांच भौतिकम शरीरम, पर हम ये कहना चाहते हैं सांख्यकार का सिद्धांत ये नहीं है कि शरीर पांच भौतिक है। यदि शरीर पांच भौतिक है तो फिर न पांच भौतिकम शरीरम बहुनाम उपादान अयोगात, ये सूत्र क्यों बनाते? यदि सांख्य दर्शनकार महर्षि कपिल जी का ये सिद्धांत हो कि शरीर पांच भौतिक है, उस सूत्र से पता लगता है, अगर ऐसा है तो ये सूत्र क्यों बनाते हैं कि न पांच भौतिकम शरीरम? ये सूत्र नहीं बनाएंगे वो। अच्छा, ये सूत्र सही है तो फिर वो सूत्र नहीं बनाना चाहिए, ऐसा आप भी कह सकते हो। अब इस पर विवेचना कर रहे हैं। अत्र प्रस्तुत सूत्रे पांचभौतिकत्वं शरीरस्य निराक्रियते। अत्र प्रस्तुत सूत्रे, ये जो हम 102 सूत्र पढ़ रहे हैं, इस सूत्र में, अत्र प्रस्तुत सूत्रे का मतलब है इस 102 सूत्र में पांच भौतिकत्वम शरीरस्य निराक्रियते, शरीर पांचों भूतों से उत्पन्न हुआ, पांचों भूत इसके उपादान कारण है, इसका निराक्रियते, इसका तो निराकरण कर रहे हैं कपिल ऋषि, इसको मना कर रहे हैं। पुनः सांख्य मतम शरीरस्य उपादानत्वे किमिति प्रश्नः। फिर ऐसी स्थिति में फिर सांख्य दर्शन का क्या मत है, कपिल ऋषि का क्या मत है कि शरीर के उपादान कारण में कौन है पांचों भूतों में से, यह प्रश्न तो बना रहेगा। अब यहीं तक मैं बोल करके आपसे पूछना चाहूंगा, अभी तक जो आपने सुना ये समझ में आ रहा है जी सबको?
अच्छी बात है, समझ में आ रही है। तो अब बात यह है कि पांचों भूतों से शरीर उत्पन्न हुआ, इसका निराकरण कर रहे हैं। तो फिर अब प्रश्न यही उपस्थित होता है कि सांख्य मत में फिर शरीर का उपादान कौन है, यह प्रश्न उपस्थित हो रहा है। समुपतु किमिति प्रश्न समुपतिष्ठते, फिर यह प्रश्न उपस्थित होता है कि शरीर का उपादान कारण कौन है। तत्र चातुर्भौतिकत्वं तथा एकभौतिकत्वं तु न सांख्यमतं कल्पयितुं युज्यते। यदि कोई सोचे कि चार भूतों से शरीर उत्पन्न हुआ है या एक भूत से शरीर उत्पन्न हुआ, इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। ये सांख्य का मत है, ऐसी कल्पना आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो तो दूसरों की कल्पना थी, स्वयं का कल्पना तो नहीं थी। वो कोई ये कल्पना करे कि चार भूतों से शरीर उत्पन्न हुआ अथवा एक भूत से शरीर उत्पन्न हुआ, न सांख्य मतम कल्पयितुम युज्यते। ये सांख्य का ऐसा मत है, ऐसा आप कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि वहां पर एके अपरे दो शब्द आए हैं। तो एके अपरे शब्दाभ्याम भिन्न मत प्रदर्शनात्, क्योंकि एके और अपरे शब्द से सांख्य दर्शनकार ने दूसरों के मत को प्रदर्शित किया है, ऐसा सिद्ध होता है। सांख्य का अपना मत सिद्ध नहीं होता है। शरीरम अनेक भूतेभ्यो निष्पन्नमिति सांख्यमतं तु ध्वन्यते। फिर एक बात यह समझ में आती है, शरीरम अनेक भूतेभ्यो निष्पन्नम, शरीर अनेक भूतों से उत्पन्न हुआ है, ऐसा सांख्य का मत यहां ध्वनित हो रहा है इन सब सूत्रों को ध्यान में रखने से। यहां तक हम पहुंचे जी। पांच भौतिक नहीं है, इसका निषेध कर दिया। जब पांच भौतिक नहीं है तो चातुर्भौतिक है, वो भी नहीं हो सकता। एक भौतिक है, वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि चातुर्भौतिक एक भौतिक तो दूसरों का मत प्रस्तुत किया है। पांच भौतिक नहीं है, ये इस सूत्र से समझाया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में एक बात सामने आती है कि भले चार ना हो, भले एक ना हो, लेकिन यह समझ में आ सकता है कि अनेक भूतों से तो जरूर बना है, ऐसा यहां पर ध्वनित होता है। अब ऐसा ध्वनित हो रहा है, इसको ध्यान में रख करके फिर एक सूत्र दिया है, न सांसिद्धिकम चैतन्यम प्रत्येकादृष्टे। तीसरे अध्याय का 20वां सूत्र है, न सांसिद्धिकम चैतन्यम प्रत्येकादृष्टे। इस सूत्र में यह बात कही गई है कि चेतनता को लेकर के प्रसंग चला है वहां पर। तीसरे अध्याय में प्रसंग ये है वहां पर। अच्छा, आप लोग बताइए, इस न सांसिद्धिकम चैतन्यम प्रत्येका दृष्टे, इसका क्या अर्थ समझ रहे हैं आप लोग? आप लोग सब लोग पढ़ चुके हैं। मेरे को तो पता था कि ममता जी बोलेंगी, लेकिन ममता जी के अलावा कौन बताएंगे इसका? योगेश जी, अरे वाह। और न सांसिद्धिकम चैतन्यम प्रत्येका दृष्टे, इसका मतलब, इसका सार कौन बताएंगे? दो ही व्यक्ति हाथ खड़ा कर रहे हैं। आगे बढ़ो, पीछे छोड़ो। आगे बढ़ते जाओ, पीछे छोड़ते जाओ। अच्छा, बताइए पुष्पलता जी। स्वामी जी, ये जो चेतनता है वो भूतों की, जो शरीर की जो भूत है उनमें चेतनता नहीं होने से शरीर की चेतनता नहीं। हाँ, बात तो आप सही कह रहे हो, लेकिन थोड़ा और सब कुछ समझ में आ जाए ऐसा बताइए। कि किसी भी भूत में चेतनता नहीं है ना। वो है या नहीं है वो तो मैं बाद में बताऊंगा। आप सब कुछ समझ में आ जाए ऐसा बताइए ना। तो पांच भूतों में तो जड़ता होने से उसको मैं ज्यादा नहीं बता पा रही। तो बताना आना चाहिए ना आपको, इतने समय से आप पढ़ रहे हैं। पुष्पेंद्र जी बताइए। तो वो पांच भूतों की जड़ता है तो वो चेतन कैसे हुआ? शरीर तो चेतन होगा। देखिए,
मैं नहीं मान रहा हूं कि हाँ जी उसी का है, नहीं इसमें यहाँ बैठे हुए कोई नहीं मान रहे, आपको सब कुछ समझ में ऐसा ऐसा बोलना है। पुष्पेंद्र जी बताएंगे। नमस्ते स्वामी। हाँ न सांस्कृतिकम चैतन्यम प्रत्येक दृष्टि। जी। अलग अलग किसी भी भूत में चैतन्यता नहीं होने से ये जो संघात है इसमें भी चेतनता नहीं रहेगी, तो भूतों से चेतना सिद्ध नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही है। मैं पुष्पलता जी ने भी बताया, आपने भी बताया, क्या ये इन दोनों ने जो बताया आप सबको समझ में आ रहा है जी? सब शांत हैं, समझ में आ गया ऐसा लगता है। क्यों जी, समझ में आ गया? रचना जी क्यों आएगा आपको? आपको तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अब तो आज ही जुड़े हो ना सांख्य दर्शन में, आपको क्यों समझ में आएगा? आप तो आज ही जुड़े हैं। जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो तो आज ही पहली बार जुड़े हैं ना सांख्य दर्शन में, इसलिए उनको कैसे समझ में आएगा? जैसा कि आज ही जुड़े हों इसमें। अच्छा योगेश जी बताइए। स्वामी जी, यदि 5 महाभूतों से शरीर बना हुआ माने तो एक एक भूत को देखने पर पता चलता है कि इसमें चेतनता नहीं है, इसलिए 5 भूतों का संघात शरीर नहीं माना जा सकता। इससे अन्य भी उपादान कारण होने चाहिए, ये प्रतीत होता है। नहीं, आप तो बिल्कुल गड़बड़ी कर दिया, आप अलग ही चले गए। आपने घालमेल कर दिया, खिचड़ी बना दिया आपने दोनों विषयों का। ठीक है जी जी। अच्छा ऋचा त्यागी जी बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? अच्छा ममता जी बताएंगी। जी स्वामी जी नमस्ते। जी स्वामी जी, स्वभाव से शरीर चेतन वाला। स्वामी जी मैं बता रही थी, मैं भूल कर, मतलब मेरा वो नहीं खुल रहा था, ये हाँ, बटन नहीं खुल रहे थे तो मेरे। उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आप नहीं बोला इसलिए। हाँ बताइए। तो स्वामी जी मैं बताइए। ये बताना चाह रही थी कि ये जो 5 भूतों से शरीर बना है, तो ये 5 जल अग्नि पृथ्वी वायु आकाश इनसे बना है 5 भूतों से शरीर। लेकिन चेतना जो है वो तो आत्मा में होती है, आत्मा की चेतना से ये 5 भूतों का शरीर चलता है। ये तो सभी को पता है, बैठे हुए लोगों को भी ये बताना, इतना ही बताना होता तो मैं प्रश्न क्यों करता हूँ? प्रश्न करने के पीछे का सबको नहीं समझ में आएगा आप जो उत्तर दे रहे हैं। कोई बात नहीं, ममता जी बताएंगी। जी स्वामी जी नमस्ते। न सांसिधिक चैतन्यम प्रत्येक दृष्टि। सांसिधिक माने सम्यक रूप से सिद्ध। शरीर स्वभाव से शरीर चेतन वाला नहीं है, क्योंकि प्रत्येक अदृष्ट है। अर्थात शरीर 5 भूत जो है इसमें चेतनता नहीं है। आत्मा की उपस्थिति के कारण किसी निमित्त से शरीर चेतनता दिखाई जाता है। जैसे हम सुनते हैं किंबा बोलते हैं, ये जो क्रिया को हम समझते हैं ये किसी निमित्त से चेतन लगता है, लेकिन वास्तविक शरीर स्वाभाविक से चेतन नहीं है। जी 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 ठीक है, आपने अच्छा बताया है। बस केवल आपकी मदर टंग हिंदी ना होने के कारण से आप थोड़ा सा ऐसा बोल रहे हैं। बाकी आप ठीक है, कोई बात नहीं। देखिएगा प्रसंग ये चल रहा है वहां पर, तीसरे अध्याय का 20वां सूत्र जो है वहां प्रसंग है कि ये जो चेतनता है, जो चेतनत्व है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, चेतन कहते हैं, ये चेतन आत्मा कोई अलग कोई नहीं है। चेतन को अलग से मानने की आवश्यकता नहीं है। प्रकृति ही में चेतनता है, शरीर में ही चेतनता है। जितनी भी सृष्टि बनाई हुई है इसी में चेतनता है। इस सृष्टि से अलग अतिरिक्त आप किसी और को चेतन ठहराते हो, ऐसा मत ठहराओ। कोई चेतन तत्व अलग से नहीं है, ये प्रसंग है। शरीर में ही खुद का, शरीर के अंदर अपना स्वाभाविक चेतनता है। सांसदिकम का मतलब है स्वाभाविक, नेचुरल। शरीर के अंदर जो हमारे को चेतनता दिखाई देती है, जैसे आप बोल रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, अनुभव कर रहे हो, एहसास कर रहे हो, ये जो चेतनत्व आपको दिखाई देता है लोगों के अंदर, क्या ये चेतन कोई अलग वस्तु है शरीर से? यह शरीर ही चेतन है, शरीर में ही चेतनत्व है।
जैसे शरीर के अंदर रूप रस गंध आदि सब गुण हैं, तो चेतनत्व भी शरीर के अंदर ही है, ये अलग है। ये प्रसंग चल रहा है। इस प्रसंग में प्रश्नकर्ता ये कहना चाहता है कि नहीं, ये जो चेतनता अलग से कोई वस्तु नहीं है, शरीर के अंदर ही चेतनत्व है। जैसे शराब है, शराब कहीं दिखता है क्या आपको? अंगूरों में कहीं नहीं दिखता है। शराब अंगूर खाओ या जो भी जिन जिन से शराब बनता है अलग से नहीं दिखता। उसको निचोड़ेंगे, उसका प्रोसेस करेंगे तो शराब उसमें से निकल के आता है। शराब उसके अंदर है तभी तो निकल के आता है, वैसे नहीं दिखता है। तो ऐसे ही जब शरीर पृथ्वी में, जल में, अग्नि, वायु, आकाश में अलग अलग देखो तो चेतनता दिखाई नहीं देगी, लेकिन इन पांचों को मिलाएंगे, शरीर बनाएंगे तो उसके अंदर वो चेतनता प्रकट होती है। वो इन्हीं की चेतनता है, कोई अलग से चेतन तत्व तो नहीं है। ये प्रसंग चला आ रहा है। उस प्रसंग में बहुत सारे सूत्रों को बता करके ये भी सूत्र है न आप जो ये कह रहे हो कि चेतनता शरीर की है, नहीं, शरीर की चेतनता नहीं है, नहीं हो सकती। क्यों? सांसिद्धिकम न, चेतनता स्वाभाविक रूप से शरीर का ही है ऐसा बिल्कुल नहीं मान सकते। क्यों? चैतन्यम सांसिद्धिकम न, ऐसा है। चैतन्य मतलब ये जो चेतनत्व है ये शरीर का स्वाभाविक गुण, शरीर का अपना धर्म ना नहीं है। क्यों? कैसे आप कह सकते हो नहीं है? बिल्कुल कह सकते हम लोग। क्यों? प्रत्येक अदृष्टे, एक एक भूत को अलग अलग करके देखो, एक एक भूत के अंदर घुस करके देखते जाओ, उसके एक एक अवयव को देखो, एक एक पृथ्वी के जो परमाणु है, सूक्ष्म अणु है, एक एक अणु के अंदर घुस करके कहीं भी देखो, कहीं भी आपको मिलेगी नहीं चेतनता। जब उसके कारणों में नहीं मिलेगी चेतनता, तो कार्य में कहां से मिलेगी? क्योंकि नियम ये है कि जो कारणों में जो होता है, जो क्वालिटीज, जो गुण, जो धर्म कारणों में होते हैं वही कार्य में आते हैं। तो एक एक कारण को निकाल करके, उस कारण में भी एक एक अवयव को निकाल करके देखो सूक्ष्मता से, कहीं भी आपको चेतनता नहीं मिलेगी। रही बात अंगूर में आपको नहीं मिल रहा है तो आपका दोष है, आपको पकड़ में नहीं आ रहा। अंगूर को सूक्ष्मता से देखने वाले अपने आप बताएंगे इसमें तो शराब है, तभी तो शराब बना रहे, ऐसा। तो एक एक अवयव में जब चेतनता नहीं मिल रही तो उसके कार्य में भी नहीं मिलेगी। इसलिए चेतन जो है अलग वस्तु है और जड़ शरीर अलग वस्तु, यह प्रसंग है। उस प्रसंग में सूत्र है। अब इस सूत्र में एक विशेष बात कही है, क्या? यथा विज्ञान भिक्षु भाष्य अपि, केवल हम ही कह रहे हैं ऐसा नहीं है, विज्ञान भिक्षु ने भी ऐसा ही माना है। क्या माना है? भूतेषु पृथक पृथक कृतेषु, एक एक भूत को अलग अलग कर दिया, पृथ्वी को, जल को, अग्नि को, सबको अलग अलग कर दिया। और उन अलग अलग किए हुए में चैतन्य अदर्शनात्, उन सब में कहीं पर भी चेतनता दिखाई नहीं दे रही है। कौन अलग करता है जी? साइंटिस्ट करता है, ऋषि करता है। हम लोग तो एक एक भूत को अलग अलग करके हम कैसे देख सकते हैं? हमारे को तो प्रत्यक्ष ही नहीं है, हम नहीं कर सकते। इसका ये तात्पर्य नहीं कि हम अलग अलग करके देखे, शरीर के एक एक अवयव को अलग करके देखो तो आपको नहीं मिली चेतनता। आप तो नहीं कर सकते, ना मैं कर सकता हूं। उस विद्या के विशेषज्ञ जो है, जैसे साइंटिस्ट होते हैं जिस विषय में वो देखते हैं, वैसे साइंटिस्ट जैसे जो ऋषि लोग होते हैं वो देखते हैं इसको, उन्होंने देखा ऐसा। तो भूतों को अलग अलग करने पर चैतन्य अदर्शनात्, उन एक एक भूत में चेतनता को न देखा जाने से, भौतिकस्य देहस्य न स्वाभाविकम चैतन्यम, इससे यह सिद्ध होता है कि भौतिक ये जो देह रूपी शरीर है, इस शरीर की चेतनता स्वाभाविक नहीं है, अर्थात इसी शरीर की चेतनता नहीं है, वो अलग है चेतन, उसी को हम आत्मा कहते हैं। ये प्रसंग था। तो इस सूत्र में प्रत्येका दृष्टे, ये जो आया है ना, प्रत्येका दृष्टे जो शब्द, इस शब्द से पदेना शरीरम अनेक भौतिकम तु सिद्धम भवति ही तत्र। प्रत्येक अदृष्टे ये जो पद आया है, इस पद से शरीर जो है अनेक भूतों से उत्पन्न होता है, यह सिद्ध होता है। इस बात को बताने के लिए पूरा प्रसंग दिया उन्होंने। न सांसिद्धिकम चैतन्यम
प्रत्येका दृष्टि देने की जरूरत नहीं थी, इसलिए दिया है। ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो शरीर है अनेक भूतों से उत्पन्न हुआ, ये सिद्ध होता है। प्रमाण ये सूत्र है, न सांसिद्धिकम चैतन्यम प्रत्येका दृष्टि। यहां तक सब कुछ स्पष्ट हो गए जी। अब यहां आगे इसको समझाना चाहते हैं। अत्र उच्यते, यहां इन सारी बातों को सुनने से जो बात समझ में आती है उसको उच्यते बताते हैं। न पांचभौतिकम शरीरम, शरीर पांचभौतिक नहीं है। उभय प्रकरणालोचनया, दोनों प्रकार के प्रसंगों का आलोचना, उसकी आलोचना करने से पता लगेगा। दोनों प्रकार की का मतलब है, एक तो पांच भौतिकम देह, चातुर्भौतिकम इत्येके, एक भौतिकम इत्यपरे, ये वाले, और फिर न सांसिद्धिकम चैतन्यम प्रत्येका दृष्टि, ये वाला सूत्र, और पांच भौतिकम शरीरम बहुनाम उपादान अयोगात। इन दोनों प्रकारों के प्रसंगों को, एक तो ऊपर तीसरे अध्याय में जो प्रसंग आया उसको, और पांचवें अध्याय में जो प्रसंग आया, इन दोनों प्रकारों के सूत्रों को दे करके आलोचना समालोचना करने से क्या बात निकल के आती है वो आगे बताना चाह रहे हैं। तो उभय प्रकरणालोचनया, दोनों प्रकरणों को, तीसरे अध्याय के पांचवें अध्याय के, इन दोनों प्रकरणों की आलोचना करने से, इनकी विवेचना करने से, शरीरस्य कारण विषय, शरीर का जो कारण है उस कारण के विषय में सांख्य मतम अस्ति इदम यत, सांख्य का ये मत है कि शरीरम अभिनिष्पन्नम तो पंचभूतेभ्य। क्या निष्कर्ष निकल के आया जी? शरीरम अभिनिष्पन्नम तो पंचभूतेभ्य, शरीर उत्पन्न जो हुआ है पांचों भूतों से तो उत्पन्न हुआ है। जैसा कि पांच भौतिको देहा, पांच भूतों से ये शरीर उत्पन्न हुआ, ये सिद्ध होता है, सूत्र भी कहता है तीसरा अध्याय वाला। इति कथनात्, इस कथन से ये बात समझ में आता है। लेकिन परंतु तत्र पंचसु भूतेषु, उकार छूट गए जी, उपादानत्वम, पादानत्वम लिखा है ना यहाँ पर, पंचसु भूतेषु के बाद में पादानत्वम, यहाँ उकार छूट गया तो उपादानत्वम। कहते हैं पांचों भूतों से शरीर उत्पन्न तो हुआ है, परंतु पांच भूतों के अंदर जो उपादानत्व है, अर्थात परिणम्यमानत्वम न पंचभूतानां, पांचों भूत तो इस शरीर के कारण हैं, लेकिन उपादान के रूप में पांचों भूत नहीं है। पांचों भूतों से शरीर उत्पन्न तो हुआ है, लेकिन पांचों भूत इनके उपादान कारण नहीं है। इन दो बातों को, दो वाक्यों को समझ लीजिएगा। शरीर पांचों भूतों से तो उत्पन्न हुआ है, लेकिन पांचों भूत उपादान कारण नहीं है। पांचों भूतों से शरीर उत्पन्न हुआ है, लेकिन पांचों भूत शरीर के उपादान कारण नहीं है। ये दोनों बातें पकड़ में आ रही है आपको? जैसा मैं बोल रहा हूं वैसे ही समझना है आपको। पांचों भूतों से शरीर तो उत्पन्न हुआ है, लेकिन पांचों भूत उपादान कारण नहीं है। तेज नारायण जी, क्या समझ में आया? जी, उपादान कारण कुछ और भी है जिसमें चेतन तत्व सम्मिलित है। नहीं, चेतन तत्व तो प्रसंगवश बता, चेतन तत्व को छोड़ दीजिएगा। चेतन प्रसंग का, चेतन को यहां पर नहीं जोड़ना है। प्रश्न यहाँ ये जो निष्कर्ष निकाला है कि शरीर पांचों भूतों से तो उत्पन्न हुआ है, लेकिन पांचों भूत उपादान कारण नहीं है। जी, नहीं बता, नहीं पकड़ में आया ना? नहीं आया, कोई बात नहीं, अभी मैं समझाऊंगा। किसी को समझ में आया तो वो बता सकते हैं, लेकिन समझ में नहीं आया तो नहीं आया, कोई बात नहीं। अपना हाथ हटा लीजिएगा। सागर जी को क्या कहना है? सागर जी। स्वामी जी गलती से हो गए। अच्छा, शेखर जी।
जी स्वामी जी, उपादान कांड में सभी अवयव कारण नहीं माना जाता, इसलिए ये सब प्रश्न चला हुआ है। जी जी जी, आप यही पूछ रहे थे? हाँ, मतलब मैंने ये जो वाक्य बोला है इन दो पंक्तियों में, ये जो पृष्ठ संख्या 331 में पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति का जो अर्थ हिंदी में मैंने बोला है, ये है कि पांचों भूतों से शरीर उत्पन्न तो हुआ है, लेकिन पांचों भूत उपादान कारण नहीं। ये दो सेंटेंस है, ये समझ में आया है, ये मैंने प्रश्न किया था। तो जिन लोगों ने हाथ उठाया है, देखते हैं उषा पांडे जी को क्या कहना है। माइक खोले नहीं तो मेरे को कैसे आवाज आएगी जी? जी जी सर जी हाँ जी, पांच भूतों से शरीर निर्माण नहीं हुआ है, लेकिन पांच भूत शरीर का उपादान कारण नहीं है। नहीं, आपने दोनों निषेध बता रहे हो। मैंने ये नहीं बोला पांचों भूतों से शरीर उत्पन्न हुआ है, परंतु पांचों भूत उपादान कारण नहीं। हाँ जी, तो आपको क्या समझ में आया है जो आपने हाथ खड़ा किया है? मैं तो ये समझ में आया, मैं गलती कर दी, मैं तो यही समझ थी। कोई बात नहीं, चलिए मैं एक एक से पूछूंगा तो आप कुछ ना कुछ बोलेंगे। अच्छा है कि समझ में नहीं आए तो शांति से रहिएगा, हाथ मत खड़ा करिएगा। जी, बहुत सारे लोगों ने जो हाथ खड़ा किया ना, वो अपने अपने कुछ ना कुछ बोलेंगे, इसी में चला जाएगा समय। यहां पर दोनों पंक्तियों में ये बात कही, अपना अपना हाथ हटा लीजिएगा, पर सब अपने अपने हाथ हटा लीजिएगा। जी, यहां ये जो बात कही गई है दोनों पंक्तियों में, पहली पंक्ति में तो कहा शरीरम अभिनिष्पन्नम तो पंचभूतेभ्य, शरीर जो उत्पन्न हुआ पांचों भूतों से है, परंतु तत्र पंचभूतेषु उपादानत्वम परिणम्यमानत्वम न पंचभूतानां, पर पांचों भूत उपादान के रूप में नहीं है। पांचों भूतों से शरीर तो उत्पन्न हुआ, लेकिन पांचों भूत उपादान नहीं है। क्यों नहीं है? बहुनाम उपादानत्व अयोगात, बहुत सारे उपादान मिलकर के किसी भी वस्तु को उत्पन्न नहीं करेंगे, ये इसका तात्पर्य है। मैं आपके सामने अभी रखता हूं, पृथ्वी तत्व 10% ले लीजिएगा, 20% ले लीजिए, कोई बात नहीं। जल तत्व 20%, तो पांचों भूतों को समान मात्रा में लेंगे, शरीर क्या बनेगा कुछ बता सकते हैं आप लोग? पता नहीं क्या बन जाएगा, हमें नहीं पता है, मेरे को तो नहीं पता है। इसलिए पांचों उपादान नहीं है। उपादान का मतलब होता है कि घड़ा किससे बना है जी? मिट्टी से बना है। कोई नहीं कह सकता है पानी से बना है। आप में से कोई कह सकता है घड़ा किससे बना है? मिट्टी से बना है। तो घड़े का उपादान कारण कौन है? मिट्टी है। घड़े का उपादान कारण पानी है, ऐसा कोई नहीं बोलेगा व्यवहार में। हाँ, ये आप बोल सकते हैं मिट्टी पानी मिलकर के घड़ा बना, ये बोल सकते हो आप। मिट्टी पानी मिलकर के घड़ा बना है, ये तो बोल सकते हैं, लेकिन घड़े का उपादान कारण पानी भी और मिट्टी है, ये नहीं बोल सकते आप। ठीक इसी प्रकार से पांचों भूतों से शरीर बना, ये तो बोल सकते हैं, लेकिन पांचों भूत शरीर के उपादान कारण है, ये नहीं बोल सकते। ये इसका तात्पर्य है। अब तो कुछ कुछ समझ में आया होगा कुछ लोगों को। अब देखिएगा, मैं सुनूंगा, महादेव जी बाद में प्रश्न करना, एक बार प्रसंग को पूरा करूंगा। हाथ हटा लीजिए सब लोग। तो ये कहना चाहते हैं बहुनाम उपादानत्व अयोगात, बहुत सारे उपादान जब होते हैं, उपादान का मतलब होता है उपादान एक कारण होता है, उससे कोई वस्तु बनती है तो उसको हम उपादान बोलते हैं। मतलब वही कारण है, उसी का ये कार्य है। लेकिन बहुत सारी चीज मिलकर के जब बनता है ना, उन सबको उपादान नहीं बोलते। ये इसका कहने का अभिप्राय है। वो सहयोगी कारण हो सकते हैं, जैसे पानी घड़े का सहयोगी कारण है, वो उपादान कारण के रूप में नहीं बोल सकते उसको। और उस घड़े को पकने में अग्नि भी सहयोगी कारण है, उसको सूखने के पीछे वायु भी सहयोगी कारण है।
तो उसमें वायु भी है, जल भी है, मिट्टी तो है ही है, अग्नि भी है, वो सब सहयोगी कारण है। उपादान कारण तो मिट्टी है घड़े का, ये ऐसा कहना चाहते हैं यहां पर। ऐसे ही पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पांचों भूत कारण है घड़े के, लेकिन पांचों उपादान कारण नहीं है, ऐसा ये कहना चाहते हैं यहां पर। क्योंकि बहुनाम उपादान अयोगात, ये हेतु विशेष दिया है। ये विशेष आपको सब समझ में आएगा कि बहुत सारे उपादान के रूप में आप देखेंगे तो कोई वस्तु नहीं बन सकती, ये कहना चाह रहे हैं। आपके दिमाग में जो भौतिक, जो बाहर जो चीजें बनती है ना, जैसे कोई कहे जी हम लोग त्रिफला बनाते जी, तो त्रिफला में अरड़, बेड़, आंवला तीनों को समान मिला करके बनाते हैं। वो तीनों एक ही तत्व है, पृथ्वी तत्व है वो। हरड़ नाम अलग है हमारे व्यवहार में, लेकिन हरड़ भी पृथ्वी तत्व है, बहेड़ा भी पृथ्वी तत्व है, आंवला भी पृथ्वी तत्व है। तीनों बराबर है, नाम अलग हो गए, उसके थोड़े से गुण अलग हो गए। इस रूप में आप देखेंगे तो आप उलझ जाएंगे। मूल पदार्थों की बात हो रही है यहां पर। मूल पदार्थ पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये पांचों भूत जो है मूल पदार्थ है। इन पांचों भूतों से मिलकर के जो भी वस्तुएं बनी है, उन वस्तुओं से आप एक वस्तु से भी बना सकते हो, और एक वस्तु से तो नहीं बना पाएंगे, लेकिन हाँ बना भी सकते हो एक वस्तु से। मान लो लकड़ी ले लिया, उसको काट करके आप कुर्सी बना दिया, टेबल बना दिया, पर वो एक ही उपादान नहीं है उसमें पांचों हैं वहां पर। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु सब है वहां पर। इसलिए लकड़ी जो है पार्थिव माना जाता है, क्योंकि उसमें पृथ्वी तत्व है। तो जो मूल तत्व है उस पर चर्चा हो रही है। उन पांचों को मिलाकर के जो भी वस्तुएं बनी है, उन बनी हुई वस्तुओं को फिर मिलाकर के आप कुछ भी बना सकते हो, उसमें मेरे कोई आपत्ति नहीं। इस पर आप ध्यान दीजिए जो मैं कथन कर रहा हूं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश जो मूल तत्व है, उन मूल तत्वों को मिलाने पर दिखाई देने वाली सारी वस्तुएं बन गई। चाहे वो सूर्य हो, चंद्र हो, नक्षत्र हो, धरती हो, जल हो, अग्नि हो, ये सब जो है पांचों महाभूतों को मिलाने पर बने हैं ये सारे पदार्थ। अब इन पदार्थों, बने हुए पदार्थों को लेकर के आप कुछ भी बना सकते हो। एक से भी बना सकते हो, दो को मिला करके भी बना सकते हो, तीन को मिला करके भी बना सकते हो, पांच को मिला करके भी बना सकते हो, विषम भी रख सकते हो, सम भी रख सकते हो, उसमें मेरे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो मूल तत्व है, जिसको हम पंचमहाभूत कहते हैं, वो मूल, ये वाले नहीं। उन मूल पंचमहाभूतों को सम मात्रा में मिला करके कोई वस्तु नहीं बना सकते, ये सिद्धांत चल रहा है। अगर उन मूल तत्वों को सम मात्रा में रख करके सबको बनाएंगे तो कोई वस्तु नहीं बन सकती है, कुछ और ही कुछ आएगा। ना तो वो दिखाई देगी, ना उसमें गंध दिखाई देगा, और ना उसमें रस दिखाई देगा, ना उसमें रूप दिखाई देगा, ना उसमें स्पर्श दिखाई देगा, ना उसमें कुछ अवकाश दिखाई देगा। कुछ और ही पता नहीं क्या बनेगा, कुछ नहीं हो सकता। ये प्रस्तुत करना चाहते हैं, क्योंकि पांचों सम है तो कैसे आपको रूप दिखाई देगा? दिखाई नहीं देगा वहां पर। ये ऐसा कहना चाहते हैं। पता नहीं ये बात आपको कितना समझ में आया है। थोड़ा सा आपको सूक्ष्मता से विचार करना होगा, मूल तत्वों को ध्यान में रख करके। ये मैं जो बोल रहा था अभी तक, ये किसको नहीं समझ में आया वो पूछ सकते हैं, अब पूछ सकते हैं। महादेव जी। स्वामी जी, मुझे ये तो उलझन में आ गया। मैं पहले तो आपने मिट्टी के घड़े के लिए लेकर के आपने बोल रहा था, ठीक है, मिट्टी तो एक संघात है अग्नि, वायु, जल, आकाश का, तो इसलिए वहां पे तो पंच महाभूत होता है। लेकिन जब मिट्टी एक उपादान के बारे में जब बात कर रहे थे, तब तो घड़े एक उपादान की तरफ से समझ जाता है। लेकिन वो जो मिट्टी जब संघात होता है तो वहां पे तो पांच उपादान ही मिल जाता है, कोई समान नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। नहीं, समान मात्रा तो हो सकता, जो आपने बोला है ना, वो ही कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। विषम मात्रा में तो आप मान सकते हो ना, विषम मात्रा में तो कोई भी वस्तु बन जाएगी, उसमें कोई हमें दिक्कत नहीं है। समान मात्रा में कोई वस्तु नहीं बन सकती, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर।
समान मात्रा में लेकर के कोई वस्तु नहीं बन सकती है। शरीर समान मात्रा में नहीं बन सकता है पांचों भूतों का, ये कहना चाहते हैं। ठीक है, तो उपादान के बारे में तो समान तो नहीं बोल रहा है। उपादान मैंने कुछ ऐसा हो, कोई 20%, कोई 50%, ऐसा तो हो सकता है। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं। उसी को यहाँ से तो उपादान, तब उसको उपादान नहीं, उपादान मुख्य वस्तु जो होती है उसको कहते हैं। गौण रूप से जैसे मैंने उदाहरण दिया ना घड़े का उपादान कारण जल नहीं बोल सकते, घड़े का उपादान कारण मिट्टी बोल सकते। पर जल क्या है, जल भी तो है उसमें, बिना जल के तो घड़ा नहीं बन सकता। सहयोगी कारण है, हेल्प कर रहा है वो घड़े को बनने में, सहयोगी कारण है। तो उपादान कारण तो मिट्टी है, ऐसा इसका प्रस्तुतिकरण है। ये तो मुझे समझ आया, लेकिन जब मिट्टी का जो कंपोजिशन होता है, जो संघात होता है, उधर मत जाइए, उधर जाओगे तो आप उलझ जाओगे, उधर जाएंगे तो उलझ जाओगे। इसलिए मैं उलझ गया। नहीं, उधर मत जाइए, उधर मत जाइए। और एक बात समझिए, जब आपने बोला जिसका मुख्य भाग है, जिसका परसेंटेज बेसी है, उसको उपादान बोलता है, दूसरों को नहीं है। जो 5% होता है उसको उपादान नहीं है। तो ऐसा डेफिनेशन तो मुझे कभी नहीं, क्योंकि आपने नहीं पढ़ा। पर शास्त्र में जो मुख्य को ही बोला जाता है, गौण को तो सहयोगी कारण बोला जाता है। गौण नहीं है तो वो तो 5% होता है, तो होता ही है तो ना, नहीं तो नहीं है। देखिए, गौण का मतलब होता है जिसका बहुत कम परसेंट होता है उसको गौण बोला। जैसे कंपनी का मालिक कौन है जी, तो कंपनी का मालिक जो है वो होता है। अब उसमें किसी ने 1 लाख रुपए उसमें इन्वेस्ट किया है, वो भी मालिक है, उसको मालिक के रूप में नहीं देखते। ठीक है, उसने उसका भी सहयोग है, ये तो सभी मानते हैं। जैसे आजकल जो चल रहा है कंपनी जो है, लेकिन जो मुख्य जिसका 60% 70% जिसका, उसी को तो मालिक बोला जाता है ना व्यवहार में। उस रूप ये भी हो सकता है, ऐसा मैं सोचा नहीं, इसलिए मैं प्रश्न कर किया जी। तो उस रूप में आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। हमें कोई हम ये निषेध नहीं कर रहे हैं, वो भी इस कंपनी के पीछे वो भी कारण है, हम भी मान रहे हैं। मान लीजिए 1,00,000 लोग कारण है तो 1,00,000 लोग भी है, लेकिन मालिक सब 1,00,000 एक व्यक्ति को मालिक नहीं बोला जाता है। अब उस कंपनी में वो जो जिसने शेयर लगाया उसमें, वो जाके मैं इसका मालिक हूं कोई नहीं बोलेगा, तुम बाहर निकलो पहले, उसको मालिक नहीं कह सकते। ऐसे तो व्यवहार ही नहीं कर पाएंगे हम, मालिक तो एक ही होगा। जी, सब सूत्रों का भाव मुझे समझ में आया। जी जी जी, यहाँ इसका प्रस्तुतिकरण इस रूप में है। हाँ जी, पुष्पलता जी को क्या कहना है? स्वामी जी, मैं ये समझी हूँ कि ये पंचभूत सहयोगी कारण बनेंगे, मतलब मुख्य कारण नहीं होंगे। 5 में से कुछ सहयोगी बनेंगे, एक तो मुख्य रहेगा ना। अच्छा, हाँ, वो उसकी परसेंटेज ज्यादा कम होने से एक मुख्य रहेगा। जी जी जी, ठीक। हाँ जी, अनीता जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी, इसको पंचीकृत क्रिया के अंतर्गत रखेंगे क्या? क्या पंचकृत क्रिया क्या है? जो 5 भूतों से 1/8 हिस्सा लेके जैसे जगत बना है, सृष्टि बनी है, उसी तरह से इसको रखा जाएगा क्या? नहीं, उस तरह मत जाइए, वो अब उलझना नहीं है। ये केवल इतना बताया है, शरीर जो है 5 भूतों से उत्पन्न हुआ है, लेकिन शरीर का उपादान कारण कौन है तो 5 नहीं है। फिर कौन है वो तो बताएंगे, अभी समझाएंगे यहाँ पर। बस इतना ही समझना है आपको, जितना जैसा बताया जा रहा है। सरिता जी को क्या कहना है जी? स्वामी जी नमस्ते। ये यही कहना था, जो चर्चा अभी चल रही है कि पृथ्वी महाभूत जो है इसका शरीर के लिए है उपादान कारण, ऐसा ही है? अभी वो उत्तर जो आएगा वो बाद में देख लीजिएगा, पहले इतना ही रखिएगा। मोहनलाल जी को क्या कहना? 70% पानी इधर उधर मत जाइए, जो बात हो रही है ना उसी में रहिए। मन इधर उधर ले जाएंगे तो आप उलझ जाएंगे। मोहनलाल जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते। जी स्वामी जी नमस्ते, आवाज आ पा रही है? आप बोलते जाइए। हाँ स्वामी जी, मैं तो ये समझ पाया हूँ कि इस शरीर का उपादान कारण तो कोई एक
हो सकता है, बाकी पांचों भूतों से मिलकर ये शरीर बना है। ठीक है, ठीक है जी। शेखर जी को क्या कहना है? जी स्वामी जी, उपादान कारण एक ही होता है क्या सभी चीजों का? हाँ जी, मुख्य उपादान एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, हाँ? तीन भी हो सकता है, लेकिन चारों पांचों ऐसा नहीं होंगे। तीन हो सकते हैं अधिक से अधिक, चार पांच ऐसे नहीं होंगे जी। जी जी, ओ ये भी बताएंगे। अल्पना जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, मुझे यहाँ पर इससे उपादान का अर्थ जो है वो अधिकरण रूप में फिर समझ में आया कि अधिकरण रूप में एक है और बाकी सहयोगी हैं। हाँ, वही मैं कहना चाह रहा था। अभी स्वयं बताएंगे आगे, जो अभी पढ़ना है ना, थोड़ा सा बचा हुआ है, तो मैं इसको एक जी चीज और इसमें आ रही थी, इसमें जो तीसरी पंक्ति में, भाष्य की तीसरी पंक्ति में जो परिणम्य मान युक्तता न अस्ति जी, तो उसका स्पेसिफिक मीनिंग क्या होगा? देखिए, परिणम्य मान का अर्थ हुआ कि वो परिणमित हो करके फिर इकट्ठा कुछ ऐसा बन जाता हो, ऐसा नहीं है। नहीं, परिणम्य मानत्वम का अर्थ होता है पांचों को मिला करके जब बदलते हैं तब ये कार्य उत्पन्न हुआ, ये कहना चाहते हैं। पांचों को बदल दो, पांचों को उपादान कारण के रूप में मिला करके फिर उसको परिवर्तित करो कार्य के रूप में, फिर वो कार्य आया है, उसको शरीर कहते हैं, ऐसा नहीं, ये कहना चाहते हैं। परिणम्य का मतलब बदलना जी। हाँ जी स्वामी जी, जैसे हम शरीर में देखते ही हैं कि उसमें पृथ्वी तत्व हमें अलग से दिखाई देता है, जल अलग से है, वायु अलग है, आकाश अलग नहीं, हमको नहीं दिख सकता तो है जी। हमको दिखता ही नहीं है ना, हमें बिल्कुल नहीं दिखता। हमको जो दिखाई दे रहा है ये दिखाई दे रहा है, जो दिखाई देने वाली पृथ्वी, दिखाई देने वाला जल। इसलिए तो वो सरिता जी ने बोला पार्थिव शरीर तो कैसे हो सकती, इसमें तो 70% पानी है। तो पार्थिव का मतलब ये पृथ्वी नहीं है, पार्थिव का मतलब है मूल पृथ्वी वो है। इसमें जो जल तत्व अधिक दिख रहा है, ये जल तत्व नहीं है अधिक, ये जल जो दिख रहा है दिखाई देने वाला जल है, वो वाला जल तो है ही नहीं है। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। शरीर पांच भूतों से उत्पन्न हुआ, इसमें कोई आपत्ति नहीं, ये भी कहना चाहते हैं, पर पांचों भूत शरीर के उपादान नहीं हो सकता, ये कहना चाह रहे। इसी को आगे समझेंगे। अभी थोड़ा सा समय आपका कम है, मैं इसको पूरा करना चाहूंगा। अगर पूरा नहीं होता तो भी कोई बात नहीं, कल फिर वापस समझ सकते हैं। तो अब ये कहना चाह रहे हैं बहुनाम उपादानत्व योगात्, बहुत सारे उपादानों का योग ना होने से, अर्थात पांचों का उपादानत्व का योग नहीं है। तर्हि एकस्य भूतस्य उपादानत्वं परिणम्यमानत्वं भवति शरीर रूपे कस्य इति प्रश्ने। कहते अगर बहुत सारे उपादान नहीं है तो तर्हि तब एकस्य भूतस्य उपादानत्वं, एक भूत को उपादान के रूप में लेकर के उसी एक भूत का जो परिणम्यमानत्व है, अर्थात उसको बदलने पर शरीर रूपे भवति, वो शरीर के रूप में उत्पन्न होता है, ऐसा है। कस्य एकस्य इति प्रश्ने, फिर वो एक है तो किस वो एक भूत को आप मानोगे? एक ही भूत ही उपादान कारण है शरीर का अगर मानते हैं तो कस्य एकस्य इति प्रश्ने, फिर किस एक भूत से शरीर उत्पन्न होता है, इस प्रश्न में समाधान है पृथिव्याः एव उपादानत्वं परिणम्यमानत्वम् अस्ति। पृथ्वी ही शरीर का उपादान कारण है। पृथिव्याः, पृथ्वी का ही एव उपादानत्वं, पृथ्वी का ही या पृथ्वी को ही उपादान के रूप में मानना चाहिए। तो पृथ्वी को ही परिणम्यमानत्वं, जब पृथ्वी तत्व परिणित होता है कार्य के रूप में, तभी शरीर उत्पन्न होता है। तत्र अन्येषां तु उपष्टंभकत्वं सहकारित्वं अनिवार्यमेव इति सांख्यमतम्। जब पृथ्वी ही उपादान कारण है शरीर, फिर जो अन्य भूत हैं, तत्र अन्येषां, बाकी जो चार भूत हैं, उन चार भूतों का तो उपष्टंभकत्वं, उपष्टंभकत्वं का मतलब है इस शरीर को बनाए रखने के लिए, शरीर को शरीर के रूप में बनाए रखने के वो कारण बनते हैं। उन्हीं को सहकारित्वम, उनका सहकारी यानी सहयोगी कारण के रूप में मानना अनिवार्य है। उनको सहकारी के रूप में, सहयोगी के रूप में मानना ही होगा। अगर नहीं मानोगे शरीर के रूप में बना नहीं रह पाएगा।
ऐसा सांख्य मतम, ये सांख्य का सिद्धांत है। अब यहां क्या प्रस्तुत किया जी, यहां पर यह प्रस्तुत किया है कि शरीर का उपादान कारण तो पृथ्वी है। उस एक शरीर, एक ही पृथ्वी से शरीर उत्पन्न हुआ है। बाकी जो 5 भूत बोला है आपने, बाकी बचे हुए 4 क्या करते हैं, तो कि तत्र अन्येषाम, उन बाकी 4 का तो उपष्टंबकत्व, उपष्टंबकत्व मतलब बनाए रखना। जैसे जैसे जल है हमारे पास में, उस जल को रोके रखने के लिए क्या चाहिए आपको, ग्लास चाहिए, बर्तन चाहिए, बर्तन में वो जल बना रहेगा। तो बर्तन में शरीर जल बना रखने के पीछे उपष्टंबक कारण है ग्लास, बर्तन, बटलोई। उसको हटा दो तो शरीर बना नहीं रहेगा, तो ऐसे जल बना नहीं रहेगा। ठीक इसी प्रकार से ये जो शरीर के रूप में बना हुआ है, इसका शरीर का कारण तो पृथ्वी है, पर इस शरीर को शरीर के रूप में बनाए रखने के जो सहयोगी कारण हैं वो कौन है, तो कहा जल है, अग्नि है, वायु है और आकाश है। ये सहयोगी कारण है, इनके बिना ये शरीर के रूप में बना नहीं रहेगा। इस रूप में शरीर पांचभौतिक है, 5 भूतों से उत्पन्न हुआ है, लेकिन मुख्य कारण तो पृथ्वी है। बाकी वो सहयोगी कारण है। किस रूप में सहयोगी कारण है, मेरे मालिक के बनने के पीछे जो 1 लाख जो जनता है वो कारण है, मेरे मालिक के बनने के पीछे, मेरी कंपनी के, वो सहयोगी कारण है। बाकी तो मालिक तो मैं हूं। इस रूप में 4 भूतों का सहयोग है। कोई 10% होगा, कोई 20% होगा, कोई 5% होगा, कोई 1% होगा, चाहे जितना भी परसेंट हो, थोड़ा थोड़ा परसेंट उनका सहयोग है इसमें, इस शरीर को बनाए रखने के पीछे, उस सहयोगी कारण के रूप में है। लेकिन 5 इसके कारण बन रहे। कंपनी को खड़ा करने के लिए 1 लाख लोग भी कारण है, लेकिन कंपनी का मुख्य कारण कौन है, वो जो भी उसका मालिक है वो है। इस रूप में यहां पर प्रस्तुत किया जा रहा है। ये बात सबको स्पष्ट हो गई जी, समझ में आ गई? इतना ही रखते, फिर आज इसको फिर कल और विचार कर लेना। आप सोच के आइएगा इस तरह के प्रसंग को आपने क्या समझा है, क्या आपको समझ में आया और क्या समझ में नहीं आया, आप कल पूछ लेना इसको। हाँ जी, ऋचा जी। स्वामी जी, वैसे शरीर तो मैं 70% तो पानी होता है ना, ज्यादा कहते तो शरीर को पार्थिव शरीर ही है, लेकिन प्रतिशत की जहां तक बात है तो जल की ज्यादा होती है ना। तो अभी तक जो मैंने बोला था आपने नहीं सुना है? हाँ, वो मैं समझी, तो पर पूरी अच्छी तरह और कंफर्म कर रही है आपसे कि शरीर नहीं, आप कंफर्म थोड़ा कर रहे हो, आप तो बता रहे हो। मुख्य चीज जो है वो कम प्रतिशत है भले ही, लेकिन मुख्य वही है। कौन है मुख्य? पार्थिव चीज शरीर, पृथ्वी जो है वही अंश ज्यादा माना जाएगा शरीर का, लेकिन मतलब इसमें भले ही जल की मात्रा ज्यादा है। देखो अब क्या बोल रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है आप क्या प्रस्तुत कर रहे हो। ठीक है, आप जल प्रतिशत 70 है ना शरीर में हमारे। देखो ठीक है, इसका मतलब मैंने जो रामायण सुनाया था आपने उसको ठीक सुना नहीं है, और सुना भी बोल रहे कि मान लो पृथ्वी का अंश नहीं। अब रुकिए, वायु भी है, जल भी है, अग्नि भी है, सब है उसमें। रुकिए, जो बात कही गई उसको ना पकड़ करके आप इधर उधर की बात जब तक बोलते रहोगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। कई बार सुनने वाले अपने दिमाग में उस विषय के बारे में जो दिमाग में रख रखा है उसको ध्यान में रख करके सुनते हैं ना, उनका ध्यान उधर जाता है जो दिमाग में है, और जो बोला जाता है उस पर दिमाग नहीं जाता है। इसके बारे में मैंने कई बार बोला है। जो शरीर के अंदर जो 70% जल दिखता है ना, ये जो बाहर जल है ना, ये जल है। ये जल इस शरीर का कारण नहीं है। उसको कारण के रूप में क्यों बोलते हो? 70% ज्यादा क्यों बोल रहे हो जल? ये वो जल ही नहीं ना। ये वो जल जो है 5 भूतों का कार्य है। 5 भूतों को मिलाने से वो जल बना है। वो जल इस शरीर का कारण नहीं बताया जा रहा है यहाँ पर। ये आप नहीं पकड़ पा रहे, इसलिए आप परेशान हो रहे। मैंने अनेक बार बोला है, दिखाई देने वाली धरती, दिखाई देने वाला जल, दिखाई देने वाली अग्नि, दिखाई देने वाला वायु, ये पंचभूत नहीं है। कितने बार बोला होगा? पंचभूत ये है ही नहीं है। तो जब ये है ही नहीं तो इनको क्यों लेकर के बार बार आप बात लाते हो? इसलिए इनको समझ के आइए सभी लोग,
फिर भी आपको किसी को समझ में नहीं आया तो जरूर पूछना है, लेकिन बिना समझे आपके मन में जो आता है उसको ध्यान में रख करके प्रश्न करेंगे, आपको कभी नहीं समझ में आएगा। जो बातें यहाँ बताई जा रही है भाष्य के माध्यम से, सूत्र के माध्यम से, उसके अनुरूप आप अपनी बात रखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर आप जो प्रश्न करते हैं उन प्रश्नों का उत्तर भी आपको आसानी से समझ में आएगा। तो मैं इसको यहीं पर विराम देता हूँ। आप अच्छी तरह पढ़ करके आइए, फिर जो इसका जो भाष्य है यानी इसका जो मैंने बताया आपको उसको सुनिएगा, ऑडियो सुन करके फिर आइएगा, फिर पूछिएगा। ओम शांति 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 ही।